लाहौर पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर जो कि सूबा पंजाब में वाक़ है, जिसे हम पाकिस्तान के कदीम शहर के तौर पर भी जानते हैं। सल्तनत लाहौर शुरू से ही कई हमला आवरों का निशाना बनी रही है। मुग़लिया दौर में इस शहर की तर्ज़ो तामीर पर तवज्जो दी गई और इस तारीख़ी खित्ता ज़मीन के दरो दीवार तामीर किए गए। इस शहर में दाखिल होने के लिए 13 दरवाज़े थे और रिहायशी इसे अंदरूने लाहौर भी कहते हैं। इनमें से एक दरवाज़ा दहली दरवाज़ा भी है। दहली दरवाज़ा मशरक़ी सिमत में दहली शहर की तरफ है, इसीलिए इसे दहली दरवाज़ा कहते हैं। यहाँ पर लोगों की आमदोरफ्त भी बाकसरत है। इस दरवाज़े की बोसीदा हालत की वजह से इसे गिराकर दोबारा 19वीं सदी में तामीर किया गया था। दहली दरवाज़े में जब आप एंटर होते हैं तो यहाँ पे आपको एक सबील वाली गली भी मिलती है, जहाँ पे पुराने वक्तों में जब लोग लाहौर आया करते थे तो यहाँ पे उन्हें पानी फराहम किया जाता था। और एक बुज़ुर्ग की कब्र भी है जिन्हें यहाँ के लोग बैरी वली सरकार कहते हैं, और वॉल्ड सिटी ऑफ लाहौर की तरफ से इस जगह को बहुत खूबसूरत मेंटेन किया गया है। ये बाज़ार जो आप देख रहे हैं इसे स्पाइस मार्केट कहा जाता है। 15वीं सदी में अकबर बादशाह के दौर में ये बनी थी और इसके दाईं तरफ शाही हमाम है। शाही हमाम को अलीमुद्दीन अंसारी, जो कि शाहजहां के दौर के गवर्नर थे, उन्होंने तामीर करवाया था और ये तकरीबन 400 साल पुराना है। इस दौर के जितने भी शाही हमाम थे उनमें से सिर्फ ये एक ही बचा है और इसको भी रेनोवेट किया गया है। एंटर होते ही स्टार्ट में ये टिकट काउंटर है और लोकल के लिए टिकट सिर्फ 50 रुपीज़ है। शाही हमाम की दीवारों पर जो आर्ट आपको देखने को मिलती है इसे फ्रेस्को आर्ट कहा जाता है और जो पेंट है वो ऑर्गेनिक कलर से किया गया है। बेसिकली शाही हमाम जो था वो बादशाह के लिए नहीं था, ये शाही मेहमानों के लिए था जो दूर दूर से बादशाह से मिलने के लिए आते थे और इन्हें पहले शाही हमाम लाया जाता था और तैयार होने के बाद यहाँ से फिर इनको बादशाह से मिलने के लिए भेजा जाता था। ये जगह जो आप देख रहे हैं यहाँ से मेहमान एंटर होते थे और सबसे पहले दखलदार से मिलते थे, जिसे आज के दौर में रिसेप्शनिस्ट भी कहा जाता है। इसे तहमत और टॉवल वगैरह लेने के बाद यहाँ पर जो चेयर्स पड़ी हैं ये वेटिंग एरिया था, इधर वो इंतज़ार करते थे अपनी बारी का। ये एरिया जो आप देख रहे हैं ये ठंडे पानी का हमाम था और यहाँ सेंटर में फाउंटेन हुआ करता था। शाही हमाम में टोटल 21 हमाम थे, 8 ठंडे पानी के, 8 गर्म और 5 जो थे वो स्टीम बाथ थे। अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि उस दौर में टेक्नोलॉजी थी जो वो कितनी ज़बरदस्त थी। और यहाँ पर जो वाटर सप्लाई थी वो आती थी रावी से और हिडन चैनल्स के थ्रू जो पानी था वो बाथ एरियाज़ में आता था। और यहाँ पे उस दौर के तर्ज़ ज़िंदगी की कुछ चीज़ें जो हैं आपको देखने को मिलती हैं। ख़वातीन के लिए ये सहूलत थी कि वो बच्चों को भी साथ ला सकती थी, तो यहाँ पे उनके कुछ खिलौने वगैरह जैसे गिर जाते हैं उस तरह की भी बहुत सी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं जो स्टोर की हुई हैं उन्होंने यहाँ पे। इसके बाद हम आगे चलते हैं हॉट जोन एरिया की तरफ। और ये जो एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पर ना पानी होता था और ना ही आग जलती थी, और फिर भी ये गर्म होता था क्योंकि इसकी जो वॉल है उसकी बैक साइड पर फर्नेसेस एरिया था जहाँ पर लकड़ी और कोयला जलाया जाता था और उसकी जो स्टीम थी इन टनल से आकर पूरे एरिया को गर्म करती थी। और लास्ट में ये एरिया आ जाता है जहाँ से स्टीम को जनरेट किया जाता था और यहाँ पर वाटर टैंक्स हुआ करते थे। उस दौर में बादशाह की तरफ से जब फरमान जारी किया जाता था तो वो आवाम को पहुँचाने के लिए सबसे पहले बैगल बजाया जाता था, उसके बाद डंका बजता था और फिर सबको कोतवाल का फरमान सुनाया जाता था।
और ये है गली सुरजन सिंह। यहाँ पर घरों के अंदर कैफ़ेज़ वगैरह बनाए हुए हैं जहाँ पर आप चाय और नाश्ता वगैरह कर सकते हैं। ये सारा ओल्ड स्ट्रक्चर बनाया गया है और काफ़ी एस्थेटिक सी वाइब्स आती हैं यहाँ पर। सुरजन सिंह जो था वो एक मारूफ हकीम और शायर थे जो यहाँ पर रिहाइश पजीर थे और इन्हीं के नाम पर इस गली का नाम रखा गया है। इस गली में आपको छोटी छोटी सी बैठकें देखने को मिलती हैं और वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी की तरफ से यहाँ पर सयाह जो आते हैं उनके बैठने का इंतज़ाम किया गया है। ये लाहौर की सबसे तंग गली है और सदियों पुरानी इस गली का नाम गली गबारचियाँ है, जिसकी चौड़ाई तकरीबन 2 फुट है और यहाँ से एक वक्त में सिर्फ एक शख्स ही गुज़र सकता है, इतनी तंग गली है ये बाज़ार जो है ये दिल्ली दरवाज़े का काफ़ी पुराना और मशहूर बाज़ार है और यहाँ पे आपको खाने पीने की चीज़ें भी काफ़ी ज़बरदस्त मिलती हैं। तो अपने व्लॉग को यहाँ पे हम एंड कर रहे हैं। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।